हेलो गाइस, वेलकम। और कुछ अपडेट्स हैं जिस पे मुझे डिस्कस करना था। और बड़ी अपडेट्स हैं, छोटी मोटी अपडेट्स नहीं है, तो मुझे लगा कि इस पे बात करना ज़रूरी है। बट सबसे पहले आज इंटर कॉन्टिनेंटल कप में इंडिया और लेबनान का फाइनल है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। उस मैच को 7:30 बजे मैच जो है वो किक ऑफ होगा, और मैच डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स 2 पे टेलीकास्ट होगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा मैच को। मैं मैच देखने वाला हूँ, और सपोर्ट कीजिए टीम को। और कुछ दिन के बाद सेफ चैम्पियनशिप भी स्टार्ट हो रही है। 21 तारीख को हमारा शेड्यूल्ड है मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट। बट अभी न्यूज़ आ रही है कुछ वीज़ा को लेके इश्यूज़ हो रहा है पाकिस्तान के प्लेयर्स को, तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है अभी पूरी कि क्या होगा, क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उस पर हमको थोड़े दिन में क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़े वैसे दिन बचे नहीं है, 3 दिन बाद ही मैच है हमारा पहला सेफ चैम्पियनशिप में। बट देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन आज लेबनान के अगेंस्ट हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल कप का गेम है। पहला गेम हमारा ड्रॉ हो गया था 0-0 से, और एक टफ टीम है लेबनान, हमसे 2 पायदान ऊपर है फीफा रैंकिंग में। इंडिया भी 101 है, लेबनान 99 पे है। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा, अच्छा मैच होगा। टीम को सपोर्ट कीजिए और मतलब देखिए मैच में क्या होता है। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं कि किस तरीके से खेलेंगे, हम क्या करेंगे। बट जस्ट आप मैच को देखिए और टीम को सपोर्ट कीजिए। और मैं आई एम इन रेडीनेस टू सपोर्ट नेशनल टीम। तो ज़रूर देखिएगा 7:30 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स 2 पे मैच आएगा। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र रूमर्स की। काय हैवर्ट्स जो है, आर्सेनल से उनकी लिंक काफ़ी तेज़ हो गई है, काफ़ी सॉलिड हो गई है। तो फाब्रिजियो रोमानो ने अभी थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट किया है कि द डील फॉर काय हैवर्ट्स विल बी सील्ड फॉर क्लोज टू 60 million pounds. There's hope it can be completed after international break, probably within the next 10 days. काय हैवर्ट्स को चेल्सी ने 3 साल पहले 62.5 million pounds में खरीदा था, और अगर 60 million pounds में बेच देते हैं तो इससे बढ़िया डील फाइनेंशियली अभी चेल्सी के लिए नहीं हो सकती। चेल्सी को बहुत कुछ अभी एफएफपी कंप्लायंस के चलते अपने प्लेयर्स को बेचने हैं, और काय हैवर्ट्स को अगर बेचते, जो कि मुझे नहीं लगा था कि जाएंगे। और काय हैवर्ट्स की जो ये ट्रांसफ़र की रूमर आई है, स्पेशली आर्सेनल से जो लिंक आया है, मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। तो ठीक है, लेकिन अगर 60 मिलियन में डील होती है तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डील फॉर चेल्सी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हो गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अब जो इस डील का सेंस है वो थोड़ा सा मैं बनाने में इसलिए मुश्किल कर रहा हूँ। पहली बात तो आर्सेनल की क्या प्रायोरिटी है काय हैवर्ट्स को लेने की, और क्या आर्सेनल काय हैवर्ट्स को एज अ नंबर 9 देख रहे हैं। क्योंकि गैब्रियल हेसूस मेरे हिसाब से वो स्ट्राइकर नहीं है जो आपको लीग जिता सकते हैं, जो 15-20 गोल मार के एक सीज़न में कंसिस्टेंटली आपको आप compete कराएंगे आपको विद द लाइक्स ऑफ मैन सिटीज़, द लिवरपूल्स। और अभी मैन यूनाइटेड भी बहुत सही टीम लग रही है अगर वो अपने टारगेट्स ले आते हैं तो क्या काय हैवर्ट्स को उस रोल के लिए लिया जा रहा है, या फिर काय हैवर्ट्स को एज अ कंपटीशन टू ओडेगार्ड जो अटैकिंग मिडफील्ड में खेलते हैं, नंबर 10 पे खेलते हैं, या एक लेफ्ट साइडेड नंबर 8 की तरह उनको यूज़ किया जाएगा, जो बहुत मतलब अजीब है देखने के लिए क्योंकि अब ग्रैनिट जैका नहीं है। तो क्या काय हैवर्ट्स को पिवट में खिलाया जाएगा, वो बड़ी अजीब बात लग रही है मुझे। क्योंकि मेरे हिसाब से इस समय एक डिफेंसिव मिडफील्डर प्रायोरिटी है आर्सेनल की। और डेक्लन राइस से बात ज़रूर चल रही है, लेकिन अभी ऐसी न्यूज़ आई थी कि बिड रिजेक्ट कर दी थी वेस्ट हैम ने आर्सेनल की। तो मैन सिटी लर्क कर रही है, डेक्लन राइस के केस पे उनकी नज़र है। और गुंडोगन का डिसीजन अभी फाइनल नहीं है, हो सकता है रुक जाए, हो सकता है चले जाए। अभी फ़िलहाल लग रहा है कि शायद चले ही जाएंगे, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर गुंडोगन चले जाते हैं तो कोवाचिच की भी अभी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन डेक्लन राइस पे नज़र हो सकती है मैन सिटी की। तो ये एक चीज़ है। तो काय हैवर्ट्स देखिए, अब अगेन मैंने मेंटेन किया है कि काय हैवर्ट्स आई डोंट थिंक इज़ अ बैड प्लेयर। इट्स जस्ट दैट कि चेल्सी में थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर हिम। और ये बहुत प्लेयर्स के साथ होता है, और ये तब होता है जब आप एक सिस्टमिक प्लेयर को लेके आते हैं। एक सिस्टमिक प्लेयर क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर तरीके के स्टाइल में फिट होता है, या पर्टिकुलर स्टाइल की अगर कोई फुटबॉल खिलाता है मैनेजर, वहीं पे ही वो खेल सकता है। अगर आप मैनेजर पे मैनेजर चेंज करेंगे और इतनी इंस्टेबिलिटी रहेगी क्लब में, तो ये प्लेयर्स सफ़र करते हैं थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि काय हैवर्ट्स इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिनको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जिनको एक कंसिस्टेंटली एक ही सिस्टम में खिलाने की ज़रूरत है एक ही जगह पे। अब चेल्सी बिकॉज ये पूरा जो खड़ा हुआ है सिचुएशन, इसमें मैं काय हैवर्ट्स की भी मैं गलती नहीं मानूंगा। जो पूरा जो ये माजरा आके खड़ा हो गया है हमारे सामने एज अ क्लब, वो लुकाकू की हरकतों की वजह से हुआ था। अगर लुकाकू आज भी सिंसियरली चेल्सी के लिए खेल रहे होते एज अ स्ट्राइकर, तो काय हैवर्ट्स को कभी वो रोल स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमने ओबामियांग को भी साइन किया एज अ स्ट्राइकर, वो भी वर्कआउट नहीं किया हमारे लिए मूव। लेकिन वहाँ पे मैं मानता हूँ कि हमारी भी गलती थी
हमने गलत ट्रीट किया ओबामेयांग को। आई थिंक स्टार्ट उनका अच्छा था एज अ चेल्सी प्लेयर, लेकिन काय हैवर्ट्स को फिर मौके दिए गए वो नंबर 9 खेलने के लिए, जो मुझे लगता नहीं है कि उनकी बेस्ट पोजीशन है। आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर। मुझे एक प्लेयर दिखता है काय हैवर्ट्स में, उन्होंने चेल्सी को इंपॉर्टेंट गोल्स मार के भी दिए हैं, चाहे वो चैंपियंस लीग फाइनल का गोल हो, चाहे वो क्लब वर्ल्ड कप फाइनल का गोल हो। और अभी अगर हम बात करें जो डॉर्टमंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी उनकी राउंड ऑफ 16 में, वो भी बहुत अच्छी थी। तो क्रूशल मैचेस में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और इसी वजह से रियल मैड्रिड का भी लिंक आया था, तो रियल मैड्रिड का लिंक आ चुका है काय हैवर्ट्स के साथ। बायर्न म्यूनिख का नाम आया, मैन सिटी का भी बीच में नाम आया था। तो ऐसा क्यों है कि ये क्लब्स इंटरेस्टेड हैं किसी कैपेसिटी में काय हैवर्ट्स को साइन करने के लिए? बिकॉज प्लेयर खराब नहीं है, प्लेयर में उतनी खराबी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हमारी चेल्सी फैंस की फ्रस्ट्रेशन ये है कि कंसिस्टेंसी हमको देखने को नहीं मिली है काय हैवर्ट्स से, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, या जो हमने 62.5 मिलियन पाउंड्स खर्च किए थे एक प्लेयर पे, 70 मिलियन यूरोस, और हम उस प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ ये प्लेयर हमको उस तरीके के रिजल्ट्स लाके देगा वीक इन वीक आउट। वो हमको देखने को नहीं मिला। तो जस्ट आई थिंक वो एक चीज़ है जो सारे चेल्सी फैंस को जिसने परेशान किया है। तो अब आर्सेनल और आर्टेटा के पास क्या प्लान है काय हैवर्ट्स को किस तरीके से यूज़ करने का, वो मैं देखना चाहता हूँ। क्या 2 फॉल्स 9 का सिस्टम खिलाएंगे, या 2 नंबर 10 जैसे सिटी खिलाती है, जिस तरीके से स्टोन्स इन्वर्ट कर जाते हैं और गुंडोगन और डिब्रोइना 2 नंबर 10 हो जाते हैं। तो क्या ओडेगार्ड और काय हैवर्ट्स को उस तरीके से खिलाया जाएगा, पहले उनको पिवट में स्टार्ट कराया जाएगा पार्टी के साथ? तो क्या उस तरीके की हम कुछ देखेंगे टैक्टिकल शिफ्ट आर्सेनल से? तो अभी कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर ये डील होती है तो जस्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट आई थिंक इट्स अ गुड डील। बट मैं चाह रहा था कि काय हैवर्ट्स और रुकें, और अगर एक स्टेबल मैनेजर और एक स्टेबल एनवायरनमेंट उनको मिल जाता तो क्या पता हम उनसे बेस्ट निकल वाले थे। उनका हाँ मेरा पेशेंस भी रन आउट हो गया था इन दी एंड, लेकिन अभी टीम का स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे लगता है कि काय हैवर्ट्स को रुकना चाहिए था, बिकॉज बहुत यंग टीम है, बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है, और ये सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ पहली बार ही खेलेंगे। तो जॉर्जिनियो जा चुके हैं, काय हैवर्ट्स की बात चल रही है, माउंट का भी कुछ कंफर्म नहीं है अभी। आई थिंक ही विल गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके बाद अगर हम बात करें कोवाचिच की, जैसे मैं बात करूंगा अभी, कोवाचिच की अभी न्यूज़ आ गई है, बात कर ही लेते हैं कोवाचिच की, कि चेल्सी एंड मैन सिटी आर क्लोज टू अग्रीमेंट ऑन कोवाचिच, बट इट इज स्टिल अबाउट अ गैप ऑन अ फ्यू मिलियंस इन प्राइस। तो ये हो जाएगा, आई थिंक 35 मिलियन के आसपास की जो है वो बात चल रही है, और आखिरी साल है कोवाचिच के कॉन्ट्रैक्ट का। तो मुझे नहीं लगता कि चेल्सी चाहेगी कि फ्री में जाने दिया जाए कोवाचिच को, जब आप 35 मिलियन कमा सकते हैं इस डील से। और मैन सिटी जाने का मौका मुझे नहीं लगता कोवाचिच छोड़ेंगे, कोई भी प्लेयर छोड़ेगा इस समय। तो देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आई एम हैप्पी फॉर कोवाचिच, आई थिंक ही गेट्स टू प्ले चैंपियंस लीग, और मेन कारण मुझे यही लगता है काय हैवर्ट्स कोवाचिच के जाने का कि चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए। और सिटी में तो बहुत बेहतरीन तरीके से फिट हो जाते हैं कोवाचिच। आई थिंक कैल्विन फिलिप्स के को जिस काम के लिए लिया गया था वो हो नहीं पाया, और इंजरी से भी वो बाहर रहे टीम से काफ़ी, और जब चांसेस मिले हैं तो अगेन कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम रही है। कोवाचिच ऑन दी अदर एंड इज़ अ डिपेंडेबल रिलायबल मिडफील्डर। तो सिटी के लिए एक बहुत अच्छी ये डील है, और चेल्सी के लिए भी है कि एक आप कह सकते हैं कि उनका जो प्राइम एसेट नहीं बोलेंगे आप कोवाचिच को, उन वैसे प्लेयर के लिए आपको अगर 35 मिलियन मिल रहे हैं इन द लास्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो इट्स अ गुड डील। तो अगर आप 100 मिलियन के आसपास इन 2 प्लेयर्स के लिए ले लेते हैं, हैवर्ट्स और कोवाचिच के लिए, तो आपका एफएफपी काफ़ी अंडर कंट्रोल आ जाता है, लेकिन आपकी हेडेक भी उतनी बढ़ जाती है। आई थिंक हैवर्ट्स का जाना इतना हमको अफेक्ट ना करे, बिकॉज एनकुंकू आ रहे हैं, और हम निकलस जैक्सन के पीछे भी जा रहे हैं। निकलस जैक्सन की मैं बात तब करूंगा जब मैं उनको थोड़ा और स्टडी करूंगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो किस तरीके के प्लेयर हैं, मैंने बस उनके यूट्यूब कॉम्स देखे हैं, और वो जो 10 रिस्पेक्ट मोमेंट्स इन फुटबॉल हम देखते हैं उस तरीके के हमने कॉम्स देखे हैं। तो अभी बात करना निकलस जैक्सन पे मुश्किल है, बट कोवाचिच का जाना काफ़ी डेट्रामेंटल है हमारे लिए अगर हम अच्छी रिप्लेसमेंट साइन नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई कोवाचिच की। बाकी अगर समराइज करना हो चेल्सी की ट्रांसफ़र एक्टिविटी को, तो काइसेडो के लिए नेक्स्ट वीक एक बिड होने वाली है, और मुझे लग रहा है कि काइसेडो चेल्सी साइन कर लेगी। आई थिंक साम दाम दंड भेद काइसेडो को लाया जाएगा चेल्सी। फिर गाब्री विएगा से बातचीत शुरू हो गई है, पर्सनल टर्म्स काइसेडो से काफ़ी हद तक अग्री हो गए हैं। लोतारो मार्टिनेस की न्यूज़ गलत है, फाब्रिज़ियो रोमानो ने कहा है। निकलस जैक्सन का रिलीज क्लॉज ट्रिगर करने वाली है चेल्सी। सेनेगल के स्ट्राइकर हैं, विलारियाल के लिए खेलते हैं, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग साइनिंग, मेरे को बहुत अच्छी साइनिंग लग रही है ये, बिकॉज एक लो रिस्क साइनिंग है। आप एक ब्लॉकबस्टर साइनिंग नहीं कर रहे हैं 70-80 मिलियन की, फिर आप रिग्रेट करें अगर वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव कि आप एक अच्छा ऑप्शन जो है उसको लेके आ रहे हैं।
फिर उसके बाद ये एक न्यूज़ है, जैक्सन विल साइन आफ्टर हिज ड्यूटीज़ विद सेनेगल, चेल्सी आर स्टिल अटेंडेड टू प्लेयर्स लाइक लाहोविच, तो लाहोविच को आप रूल आउट नहीं कर सकते। देन उसके बाद चेल्सी हैव इंक्वायर्ड अबाउट हैरी केन बट डैनियल लीवी डीलिंग विद चेल्सी इज सीन एज इम्पॉसिबल। ये तो हम सबको पता है, डैनियल लीवी प्रीमियर लीग में तो नहीं बेचने वाले हैरी केन को, ये तो कंफर्म्ड है। और अगर बेचेंगे भी तो अपने डायरेक्ट लंदन राइवल्स को तो नहीं बेचेंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चेल्सी हैव अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रेडी, नॉट अ रेगुलर 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। निकलस जैक्सन की बात हो रही है यहाँ पे। एंड चेल्सी आर एक्सपेक्टेड टू मेक अ बिड फॉर गैब्री विएगा। इसका मतलब ये है कि मेसन माउंट भी ऑलमोस्ट डन है कि वो जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है। तो ये है ट्रांसफ़र राउंड अप चेल्सी से रिलेटेड। एम्बापे के लिए मैं कुछ अभी बोलूँगा नहीं, बिकॉज उस सागा में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो रुक जाए, मैड्रिड चला जाए, सब पॉसिबल है अभी इस स्टेज पे, और प्रॉपर सास बहू सीरियल चल रहा है वो। तो एम्बापे पे बात करना आई डोंट थिंक सो मेक सेंस अभी। तो आपकी क्या राय है इन सारी रूमर्स पे, और जो भी ट्रांसफ़र की लिंक्स चल रही है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और डू यू थिंक इट्स अ वाइज मूव फ्रॉम चेल्सी? हैवर्ट्स को जाने देना, कोवाचिच को जाने देना, माउंट, जॉर्जिनियो ऑलरेडी जा चुके हैं, कांटे भी चले गए हैं, तो डू यू थिंक इट्स अ वाइज मूव कि इतना सारा ट्रांजिशन एक साथ हो रहा है, या हमें स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था? ये बताइए आप। डेफिनेटली एक लाइव स्ट्रीम करते हैं जल्दी डिस्कशन। अभी मैं मतलब थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम वाले जोन में था नहीं, अब मैं मतलब करेंगे अपन इस वीक में, ये जो अपकमिंग वीक है इसमें अपन ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, तो वहाँ पर और अपन डिटेल में बात करेंगे, जब तक होपफुली हमको और क्लैरिटी आ जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज़ वॉच इंडियाज़ गेम, इंडिया को सपोर्ट कीजिए। आज लेबनान से गेम है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप का फाइनल है। तो बस यही बातें हैं जो आपके साथ करनी थी। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।